हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेके आए हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं देने जाएंगे उसमें करंट अफेयर्स पूछा जाता है। देखते हैं दोस्तों करंट अफेयर्स के बारे में। आज हम आपको बताने चल रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इसको देखिएगा और समझिएगा। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई देता होगा और पहला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस परिषद ने राष्ट्रीय विन मिंट राज्य काउंसलर आंग सान यूकी और अन्य नेताओं की रिहाई की मांग की है? दोस्तों स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा। आपके पास 10 सेकेंड का टाइम है। आपको 10 सेकेंड में उत्तर देना है और सोच समझ के उत्तर देना है, क्योंकि ये परीक्षा के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपको रोज का करंट अफेयर्स आपको मिलता रहे। चलिए मैं बता देता हूँ। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हाल ही में म्यांमार में हुए सैन्य तख्तापलट पर सेना द्वारा हिरासत में लिए गए राष्ट्रीय विन मिंट राज्य काउंसलर आंग सान यूकी और अन्य नेताओं को रिहाई की मांग की है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको याद करिएगा, ताकि जब भी आप कंपटीशन पेपर में बैठिए आपके ये माइंड में याद रहे और आप इस पे टिक कर दें, क्योंकि वहां पे क्वेश्चन दोस्तों ज्यादा होते हैं, हमारे पास समय कम होते हैं। अब उसमें हमको ज्यादा जल्दी करना होता है। तो जब हमको याद रहेगा कि नहीं, हाँ यही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है, तो उस पर मैं टिक कर सकता हूँ तुरंत, क्योंकि अब ये करंट अफेयर्स हमारा पूछा जा रहा है। चलिए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप तैयार रहिए, अपना थोड़ा से पानी वानी आप पी लीजिए, ताकि आप इस बार थोड़ा से करंट अफेयर्स हमारा ज्यादा है बताने का आप सब लोगों का। तो आप पानी वानी थोड़ा से अच्छे से पी के बैठिए, ताकि आप पढ़ सके और आपके दिमाग में ये चीजें सेव हो सके। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपके स्क्रीन पे आया होगा। निम्न में से किस राज्य सरकार ने नासमेट गांव में भारतीय कौशल संसाधन की स्थापना करने की घोषणा की है? देखिए दोस्तों स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आता होगा। जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है। 10 सेकंड का दोस्तों, आप 10 सेकंड में ये उत्तर आपको बताना होगा। चलिए दोस्तों मैं भी बताता हूँ आपका, और टाइम हो गया। ये होगा आपका गुजरात सरकार। क्या होगा दोस्तों? गुजरात सरकार। दोस्तों गुजरात सरकार ने हाल ही में गांधीनगर में नासमेट गांव में भारतीय कौशल संसाधन की स्थापना करने की घोषणा की है। ये राज्य श्रम एवं रोजगार विभाग द्वारा टाटा समूह के सहयोग से गैर आधारित सार्वजनिक निजी और भागीदारी पीपीपी मतलब प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप प्रारूप में इस भारतीय कौशल संसाधन की स्थापना करेंगे। चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, स्क्रीन पे आपके आता होगा। तीसरा क्वेश्चन हम देते हैं आपको, देखिएगा इसका उत्तर क्या होगा, आप तैयार रहिएगा। इनमें में से किस यूनिवर्सिटी में इतिहास विभाग में चेयरमैन रहे प्रसिद्ध इतिहासकार प्रोफेसर डीएन झा का हाल ही में निधन हो गया? आपके पास दोस्तों 10 सेकंड का टाइम है। ये स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आता ही होगा, आपको बताना होगा 10 सेकंड में। दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपको इसमें क्या होगा दोस्तों? दिल्ली यूनिवर्सिटी। आपको जहां भी दिखे दिल्ली यूनिवर्सिटी पे ही टिक करना है दोस्तों। ये आपको हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी। चलो दोस्तों ये आपको होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी, क्योंकि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपका इतिहास और जो है मध्यकालीन भारत पर विशेषता हासिल की है। इन्होंने बीए की आपका पढ़ाई, बीए ऑनर्स की पढ़ाई कलकत्ता विश्वविद्यालय से की है और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, जिनका हाल ही में निधन हो गया। तो दोस्तों हम चौथा क्वेश्चन देते हैं। चौथा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में वैज्ञानिकों ने कितने इंच का विश्व का सबसे छोटा गिरगिट खोजा है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप जो है याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि ये परीक्षा में पूछा जाएगा, श्योर है आपको, ये मान के चलिएगा। चलिए दोस्तों 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। 10 सेकंड में आपको बताना है। 1 इंच। दोस्तों ये इसमें होगा 1 इंच। 1 इंच ये विश्व का सबसे छोटा गिरगिट खोजा है, 1 इंच का। इसमें आप देखते होंगे ये सबसे छोटा रेप्टाइल यानी रेंगने वाला जीव है। इसमें नैनो गिरगिट नाम दिया गया है। इसमें अब तक 11,500 रेप्टाइल मिल चुके हैं।
तो ये हमारा अगर गिरगिट पूछे तो कितने इंच का खोजा गया है, तो 1 इंच का आपको करना है। इसमें आपको जरा से कंफ्यूजन नहीं करना है। अब मैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर आपके ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है ये दोस्तों। आपको 10 सेकंड है, 10 सेकंड में आपको बताना है उत्तर, और आप सोच समझ के उत्तर बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स बहुत ही आप सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए, प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपके लिए करंट अफेयर्स डेली आपके लिए लाता रहूंगा, ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ें। और मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा करंट अफेयर्स बताए गए आप परीक्षा जरूर फाइट करेंगे, आपका जरूर निकलेगा परीक्षा। मेरा ये आपका गुड लक है, मैं आपको दे रहा हूं। इसमें दोस्तों 10 सेकंड के आपके पास टाइम है। फिर से एक बार क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो 10 सेकंड का टाइम है दोस्तों, 10 सेकंड में आपको बताना है। चलिए दोस्तों मैं ये आपको बता देता हूँ। ये आपका हो गया 50वें स्थान पर, ये आपका होगा 50वें स्थान पर होगा, क्योंकि ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी विश्व में इनोवेशन यानी नई खोजों के मामलों में इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत 50वें स्थान पर रहा है। वही लिस्ट में दक्षिण कोरिया पहले स्थान पर है, जर्मनी नई इंडेक्स में 4थे स्थान पर चला, और नए साल से प्रकाशित इस इंडेक्स में 7वां एशियाई देशों में टॉप किया है। तो ये आपको दोस्तों 50वां स्थान पे याद करना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे आता होगा अगला क्वेश्चन। हॉलीवुड के दिग्गज ऑस्कर विनिंग एक्टर क्रिस्टोफर प्लम्बर का हाल ही में कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये आपको दोस्तों स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखता होगा। ये आपको आंसर जो है 10 सेकंड में बताना है। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, प्लीज अपने आप माइंड लगाइए। चलो दोस्तों मैं ही बता देता हूँ, आपको होगा 91 वर्ष। ये दोस्तों होगा आपका हॉलीवुड के दिग्गज ऑस्कर विनिंग एक्टर क्रिस्टोफर प्लम्बर का हाल में 91 वर्ष की उम्र में गिरने की वजह से सिर पर चोट लग गई थी, जिनकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। ये हमारे, आप जानते होंगे कि ये हमारे ऑस्कर विनिंग एक्टर रह चुके हैं, क्योंकि इनके काफी ज्यादा ख्याति प्राप्त है। और ये हमारे एक्टर रह चुके हैं 91 वर्ष के। इनको गिरने की वजह से सर में चोट लग गया था, इसलिए इनको जो है इनकी मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो रूट 100वें टेस्ट में शतक जड़ने वाले विश्व के कौन से खिलाड़ी बन गए हैं। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता होगा, आपको उत्तर देना है सिर्फ दोस्तों 10 सेकंड में। देखते हैं कौन सबसे पहले उत्तर देता है। और हमारे चैनल का आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि मैं करंट अफेयर्स का वीडियो डालता रहूं, आपको करंट अफेयर्स मिलता रहे। साथ साथ में आपका जो है, जो भी आप कंपटीशन पेपर देने जा रहे हैं उसका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए करंट अफेयर्स के लिए, ताकि आपको करंट अफेयर्स और उस परीक्षा में आपका टिक करके ही है और आप जो है उसमें सफल हो। ये दोस्तों कौन सा होगा 9वें स्थान पर, कौन सा होगा दोस्तों, देखिएगा 9वें स्थान पर। जल्दी जल्दी आप देखते चलिएगा दोस्तों, 9वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइस। देखिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए। हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि जो भी मैं करंट अफेयर्स का वीडियो डालूं सबसे पहले वो आप तक पहुंचे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कोल इंडिया ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने और परिचालन सुधार के उद्देश्य से किसके साथ समझौता किया है। दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा और आपको 10 सेकंड में उत्तर देना है। 10 सेकंड में देना है दोस्तों, आप अच्छे से समझ के उत्तर दीजिएगा ताकि आपको गलत ना हो। 10 सेकंड आपके लिए है समय। चलो दोस्तों मैं ही बता देता हूँ, ये आपका ऑप्शन होगा एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज। एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज। कोल इंडिया लिमिटेड ने हाल में कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने हेतु परिचालन समझौता और लाभ बढ़ाने के उद्देश्य से एनर्जी इफिशियंसी और सर्विसेज लिमिटेड के साथ समझौता किया है। ये आप अपने माइंड में याद रखिएगा, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। इनमें से किस मंत्रालय ने हाल में गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है।
क्वेश्चन तो आपको स्क्रीन पे आते ही आते ही होंगे, उस पर आप क्वेश्चन देखिएगा और उत्तर आपको 10 सेकंड में दोस्तों देना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। चलिए दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको, इसमें जल शक्ति मंत्रालय, इसमें आपको होगा जल शक्ति मंत्रालय, याद रखिएगा दोस्तों, कभी नहीं भूलेंगे आप। जल शक्ति मंत्रालय हर गोवर्धन योजना पर एक एकीकृत पोर्टल की शुरुआत की है, ये आपको याद रखना है, जल शक्ति मंत्रालय, ये आपको याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कंपनी ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? चलो दोस्तों 10 सेकंड का आपके पास टाइम है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आता ही होगा, देखते रहिए आप। 10 सेकंड का टाइम है आपके पास दोस्तों, जल्दी बताइएगा। चलो दोस्तों मैं ये बता देता हूँ, ये आपका होगा फेसबुक इंक। फेसबुक इंक ने कंपनी ने हेनरी मोनिज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, तो ये आपका हो जाएगा फेसबुक इंक, ये आपको याद रखना है दोस्तों, भूलना नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे ये रहा दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पे देखिए, क्वेश्चन आता होगा, हाल ही में किसे भारतीय मुक्केबाजी महासंघ BFI के चुनाव में फिर अध्यक्ष चुना गया है? कौन सा होगा दोस्तों? 10 सेकंड के आपके पास टाइम है। चलिए मैं इसको दोस्तों आंसर बता देता हूँ आपको, ये होगा आपका अजय सिंह। अजय सिंह, हाल ही में अजय सिंह ने आशीष शेलार को 37 से 27 मतों से हराकर BFI का चुनाव जीत लिया है, तो इसीलिए आप अजय सिंह ने BFI के चुनाव में फिर अध्यक्ष चुने गए हैं। ये क्वेश्चन आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखना है दोस्तों, पूछा जाएगा परीक्षा में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देते हैं दोस्तों, इनमें से किस शहर के PGI में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला गया है? दोस्तों आपको देखना है, स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन आते होंगे, आपको 10 सेकंड में उत्तर देना है। बता देता हूँ आपको दोस्तों, इसमें होगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है PGI जो है, हाल ही में देश का पहला एम्प्यूटी क्लिनिक खोला है, चंडीगढ़ होगा दोस्तों, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, चंडीगढ़ होगा आपका इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 2020 लोकतंत्र सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप याद रखिएगा, ये आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आता होगा, आपको 10 सेकंड में क्वेश्चन दोस्तों बताना है। कौन सा होगा दोस्तों? इसमें 53वें स्थान पर। इसमें भारत जो है लोकतंत्र सूचकांक में कितने स्थान पर है? 53वें स्थान पे, जो कि लोकतंत्र में भारत लोकतंत्र का सबसे बड़ा देश है, इसको आपको याद रखना है, 53वें स्थान पर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दोस्तों देते हैं, अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ CCI की जांच पर किसने रोक लगा दी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप देखिएगा, इसको जो है स्क्रीन पे आता होगा, आपको 10 सेकंड में उत्तर देना है। ये हो जाएगा आपको दोस्तों कर्नाटक हाईकोर्ट। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ही अमेजन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जो है रोक लगा दी है। कौन सा होगा आपके इसमें? कर्नाटक हाईकोर्ट ने ही रोक लगाई है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन मैं देखता हूँ आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस ग्रुप ने हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड में 23.5% हिस्सेदारी खरीद ली है? स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, उत्तर आपको 10 सेकंड में देना है दोस्तों, देखते हैं कौन सबसे पहले उत्तर देते हैं। अडानी ग्रुप। कौन सा होगा दोस्तों? अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप ने हाल ही में मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 23.5% की हिस्सेदारी खरीद ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल में किसने श्रीराम रियल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशंस सहित इसके 6 डायरेक्टर्स और कर्मचारियों पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है? क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई देता होगा, 10 सेकंड के आपके पास टाइम है, 10 सेकंड में आपको उत्तर देना है। चलिए दोस्तों आपका 10 सेकंड होगा, मैं बता देता हूँ आपको, इसमें होगा सेबी। सेबी हाल में शेयर बाजार
रेगुलेटर सेबी ने हाल में रियल इस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशन सहित इसके 6 डायरेक्टर और कर्मचारियों पर 40 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। तो आपको याद रखना है कौन सा होगा उत्तर, सेबी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंटर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक किस देश के टॉप 30 मोबाइल गेम्स ने बीते साल दुनिया भर में 9.24 मिलियन डॉलर की कमाई की है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, इसको आपको 10 सेकंड में उत्तर देना है। चीन। कौन सा होगा दोस्तों, चाइना हमारा हाल ही में सेंटर टावर की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के टॉप 30 मोबाइल गेम्स ने बीते साल दुनिया भर में 9.24 मिलियन डॉलर की कमाई की है। इसमें क्या हो जाएगा, चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। हाल ही में किस देश ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान करने के एक नए वीजा की शुरुआत की है? ये आपको उत्तर देना है दोस्तों 10 सेकंड में। चलिए दोस्तों, आपका 10 सेकंड हो गया। मैं बता देता हूँ आपको, इसमें होगा आपका ब्रिटेन। क्या होगा दोस्तों, ब्रिटेन। आपको याद रखना है, ब्रिटेन ने चीन द्वारा हांगकांग पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के में ब्रिटेन ने हांगकांग के निवासियों को अपने देश में निवास करने और नागरिकता प्रदान के लिए एक नए वीजा की शुरुआत की है। तो इसमें आपका होगा ब्रिटेन। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में, भारतीय टेनिस खिलाड़ी अंकिता रैना ओपन एरा में किसी भी ग्रैंड स्लैम के मेन ड्रा में पहुंचने वाली कौन सी भारतीय महिला बन गई है? 10 सेकंड में उत्तर दो ना दोस्तों आपको। 5वीं। इसमें कौन सा होगा दोस्तों, आपका 5वीं हो जाएगा। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होंगे आपको, क्योंकि इसमें आपको हो जाएगा 5वीं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। जिनमें से किस राज्य में देश का पहला आंधी तूफान अनुसंधान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की गई है? 10 सेकंड में आपको दोस्तों उत्तर देना है। ये हो जाएगा आपको दोस्तों ओडिशा। कौन सा होगा दोस्तों, ओडिशा। ओडिशा आपको याद रखना है, क्योंकि ओडिशा में पहला मौसम विज्ञान विभाग IMD आप देखते होंगे, ये पहला ही जो है मृत्युंजय डॉक्टर, इसके जो अध्यक्ष हैं ये मतलब IMD के जो विभाग के महानिदेशक हैं वो हमारे यहाँ डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र ने हमें ओडिशा राज्य के बालासोर में भारत का पहला आंधी तूफान अनुसंधान परीक्षण के स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में कौन सा राज्य बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है? ये भी दोस्तों आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 सेकंड के लिए आपको 10 सेकंड में आपको उत्तर देना है। देखते हैं दोस्तों, आंध्र प्रदेश होगा दोस्तों। क्या होगा, आंध्र प्रदेश। भारत का आंध्र प्रदेश बिजली के क्षेत्र में सुधार लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। ये दो होगा दोस्तों आंध्र प्रदेश, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री SN सुब्रमण्यम ने कितने वर्ष के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 वर्ष। 10 सेकंड में आपको उत्तर देना है दोस्तों। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आंसर मैं पहले बता दिया हूँ, कोई बात नहीं है, लेकिन इसमें आपको हो जाएगा 3 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए अशोक माला की शुरुआत की है? ये आपको दोस्तों क्वेश्चन में आपको स्क्रीन पे देख रहा होगा। 10 सेकंड में आपको उत्तर देना है। फटाफट दोस्तों सोच के जल्दी उत्तर दीजिए। आप भी अपना रिवीजन करते चलें। अवश्य दोस्तों जरूर बताइएगा, ताकि आपका भी रिवीजन होता चले, आपके माइंड में भी ये चीजें याद होती चले, ताकि आप जब परीक्षा देते जाए भूले ना इन चीजों को आप। असम होगा दोस्तों। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में असम राज्य के राजमार्गों तथा प्रमुख जिला सड़कों के निर्माण के लिए अशोक माला की शुरुआत की है। ये दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे। श्री प्रकाश जावड़ेकर ने हाल में किस राज्य में कोविड-19 टीकाकरण और आत्मनिर्भर भारत पर राज्यव्यापी जागरूकता अभियान की शुरुआत की है? देखते होंगे दोस्तों, जो हमारा कोरोना वायरस है इसके टीके के लिए काफी मुहिम चलाई जा रही है। इसका टीका आ गया है, दूसरा फेज हमारा टीका चल रहा है। इसकी शुरुआत हमारे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री हैं हमारे प्रकाश जावड़ेकर। ये हमारे जो है कहां से इसको कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत कहां से किया है?
10 सेकंड के दोस्तों आपके पास टाइम है। चलिए 10 सेकंड में मैं ये आपको बता देता हूँ। ये आपका होगा पुणे से ही हमारे सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ही पुणे से ही इस टीकाकरण कोविड-19 टीकाकरण एवं आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की है। दोस्तों आपका ये करंट अफेयर्स यही इतना तक था। अब ये आप जो है जो भी करंट अफेयर्स का वीडियो है आप मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जो भी मैं करंट अफेयर्स का वीडियो आपके लिए लेके आऊँ सबसे पहले आप तक के पहुँचे। और आप भी जो है दूसरों को शेयर करते रहिए, ताकि उनका भी जो है जो भी इस कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी हमारा करंट अफेयर्स मिलता रहे, उनको भी जो है वो भी अपना पढ़ते रहें। धीरे धीरे जो है उनका भी रिवीजन होता रहे और आपकी भी रिवीजन होता रहे। और ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं करंट अफेयर्स का वीडियो डालूं ये आप तक का सबसे पहले वीडियो आप तक का पहुंचे। और थैंक यू, धन्यवाद।